तो भाई लोग नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर लास्ट समुराई स्टैंडिंग नाम की एक नई सीरीज आई है जिसे देखने के लिए आपको 6 एपिसोड देखने होंगे एंड उन 6 एपिसोड की लेंथ 50 से 55 मिनट के बीच की है। तो कैसी है ये सीरीज, यानी कि आप सभी का इस सीरीज को अपना टाइम देना सही रहेगा या नहीं, चलिए बात करते हैं। एनीवेज, सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज की थोड़ी बहुत बेसिक कहानी बता देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग पाए कि इस सीरीज की कहानी किस चीज़ के ऊपर होने वाली है। सीरीज की कहानी सेट है 18वीं सदी के जापान में, जहां पर दिखाया जाता है कि सभी समुराई को एक गेम खेलने का इनविटेशन मिलता है एंड उस गेम में आखिरी तक जिंदा रहने वालों को बहुत सारा पैसा मिलने वाला होता है। तो उस गेम में आखिरी तक कौन जिंदा रहता है एंड उन सभी समुराई की खतरनाक फाइट्स देखने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। इस सीरीज का रिव्यू मैं आपके लिए एक लाइन में करूँ तो अगर आप एक्शन लवर हो एंड एक्शन पर बनी कोई खून खराबे वाली सीरीज की तलाश कर रहे हो तो ये सीरीज आपका अच्छा खासा टाइम पास करा देने वाली है। इस सीरीज में ज्यादा फोकस एक्शन के ऊपर है एंड वो एक्शन हमें हर एक एपिसोड में एक्सपीरियंस करने मिलता है और वो सारा एक्शन स्वॉर्ड फाइट के रूप में हमें देखने मिलता है और वो एक्शन नेक्स्ट लेवल का था। हर एक स्वॉर्ड फाइट को बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्चराइज किया गया है, एकदम रो एंड रियलिस्टिक फील देता है। उसमें हमें इंटेंसिटी फील होती है, इवन उसमें डिटेलिंग भी काफी अच्छी है एंड कुछ लॉन्ग टेक एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने मिलते हैं जो कि एंटरटेनिंग थे। इसके अलावा समुराई भी कुछ कम नहीं होते हैं भाई, वो भी भाई एक से बढ़कर एक है, मॉन्स्टर जैसे है वो सभी। इसके अलावा अगर कहानी की बात करूँ तो इसकी कहानी हमें काफ़ी हद तक स्क्विड गेम जैसी फील होती है। मतलब कि स्क्विड गेम के हर एक एपिसोड में अलग अलग गेम्स देखने मिले थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही गेम देखने मिलता है एंड वो है खुद को एंड तक जिंदा रखना, उसमें सर्वाइव करना। एंड ये गेम किसी बंद कमरे में नहीं खेली जाती है, बल्कि ये गेम गवर्नमेंट से छिपा कर अंडरग्राउंड होके कुछ इस तरह से खेला जाता है कि किसी दूसरे लोगों को इसके बारे में पता ना चले या फिर गवर्नमेंट को लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले। इवन उस गेम का ऑर्गेनाइजर कौन है, उसका मकसद क्या है, वो क्या करना चाहता है, वो सारी चीजें भी अच्छी थी। भले ही इसकी स्टोरी को हम ग्रेट नहीं बोल सकते हैं, बट ठीक थी, उतनी भी बुरी नहीं थी, अच्छी थी। बात करूँ एक्टर की एक्टिंग की तो सभी की एक्टिंग तो अच्छी है, बट उनके कैरेक्टर को अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है। तो इसके कारण से सीरीज का जो मेन हीरो है, मतलब कि वो जो समुराई, उसमें आपका थोड़ा बहुत कनेक्शन बन जाएगा, बट दूसरे किसी भी एक्टर में आपका कोई कनेक्शन नहीं बन पाता है। इसके अलावा इस सीरीज का बीजीएम भी अच्छा है एंड प्रोडक्शन वैल्यू टॉप नॉच वाली थी। बाकी इस सीरीज का सीजन 2 भी आएगा क्योंकि कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है एंड कुछ कैरेक्टर को अभी भी हमसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है। एंड इस सीरीज का एंड तो ऐसा है कि भाई मैं सीजन 2 के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूँ तो सीरीज में कोई भी किसिंग सीन, इंटीमेट सीन या गालियां सुनने नहीं मिलती है। तो अगर आप चाहे तो इस सीरीज को फैमिली के साथ भी देख सकते हो, बट इस सीरीज में हमें खून खराबे वाले ब्रूटल सीन देखने मिलते हैं। बाकी रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस सीरीज को 10 में से 7.5 स्टार दूंगा। आई होप कि आपको मेरा ये लास्ट समुराई स्टैंडिंग सीरीज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।